रवि सर आ जाइए। पहले तो आप एक बार ताली बजा दीजिए। फर्स्ट ऑल आप परिचित तो है और आप सबके लिए काफी कुछ लेके भी आए। तो आप है कब का परिचित हो गए आप बिल्कुल नए बच्चे वो नहीं परिचित थे, सब हमारे पुराने स्टूडेंट थे। आपके संस्थान की पुरानी जड़ें जैसे जैसे समय मिलता जाता है आप संस्थान में आते जाते रहते हैं। हम आप लोगों से भी यही चाहेंगे कि जिनका भी सिलेक्शन हो वो अपने संस्थान से लगाव ना कम करें। बिल्कुल देखो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी इसी से, चाहे वो हमारे रमेश साहू हो, चाहे कप्तान जी हो, या आप जानते ही होंगे वेद को जानते होंगे अच्छी तरीके से, और भी जो भी हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका फेरा लगता रहता है संस्थान में। ये सिर्फ इसलिए आते हैं, बुलाया नहीं जाता किसी को कि नहीं आप आइए ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपनी तरफ से आप लोगों के बीच में इसलिए आते हैं क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत होता है। किस तरीके से सफलता को प्राप्त किया जाता है, कैसे सफलता प्राप्त हुई, वो चंद बातें हमारे इन सफल स्टूडेंटों के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं और उस पर हमें काम करना होता है। इससे हमें भी उत्साह मिलता है और आप सबको प्रेरणा भी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग एक सफल व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। दूसरी ताली इसलिए हम बजाएंगे क्योंकि आपके बीच में उपस्थित हुए अपना बहुमूल्य समय दिया है इन्होंने। अब तो हमारे राज्य के लिए राष्ट्र के लिए धरोहर है, हम सभी को मालूम है। क्योंकि एक बार जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो जाते हैं तो आपके पास समय का बहुत अभाव होता है। तो उस समय में भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आना और आप लोगों से मीट करना, क्या आवश्यकता है इनको पढ़िए भाई, जब पढ़े होंगे इन्होंने फीस दी होगी, यस, उसके बदले में हमसे जो प्राप्त किया होगा उसके बदले में रिपेमेंट इन्होंने कर दिया। लेकिन नहीं, एक आत्मीयता होती है, एक लगाव हो जाता है। ये संस्थान इनके लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि इनका भविष्य यहाँ से तय हुआ है। ठीक, हम लोग नहीं कुछ करते, आप सबको मालूम है कि हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं कि हम कुछ किसी को बना पाए। बनता बच्चा अपनी स्थितियों से, बच्चा अपनी मेहनत से बनता है। हम लोग सिर्फ एक माध्यम होते हैं। कभी आपने उस बैसाखी के विषय में सुना है जो आपको एक सहारा देती है? बैसाखी नहीं किसी को चलना सिखाती, बल्कि बैसाखी एक माध्यम होती है। तो हम लोग एक बैसाखी हैं। दो लकड़हारे थे बेटिया, एक कहानी सुन लेते हैं। दो लकड़हारे थे जंगल में। ऐसा नहीं मेहनत करने वालों के लिए कुछ है नहीं। हमने कहा ना, ईश्वर कभी किसी की मेहनत को पचाता ही नहीं। जैसी जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो जंगल में दो लकड़हारे थे। एक लकड़हारा सारा दिन मेहनत करता था, सारा दिन, और सारा दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ 12 पेड़ काट पाता था। एक दूसरा लकड़हारा था, मैंने कहानी सुनी किसी मोटिवेटर से, दूसरा लकड़हारा था, वो एक दिन में 20 पेड़ काटता था। जरा सोचो, मेहनत ज्यादा करने वाला कौन था? वो था जो अनवरत रूप से मेहनत करता था और पेड़ सिर्फ 12 काटता था। एक वह व्यक्ति था जो बीच में रेस्ट भी करता था और पेड़ 20 काटता था। ऐसा क्यों संभव हो पाया? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जब वो पेड़ काट के फुर्सत होता था, थोड़ी आराम कर लेता था, आराम के साथ वो एनर्जिक होता था और जिस यंत्र से पेड़ को काटता था उस पर धार लगा देता था, उस कुल्हाड़ी पे वो सान रख लेता था, तो वो कुल्हाड़ी ज्यादा चलती थी, नई ऊर्जा होती थी, तो पेड़ ज्यादा कटते थे। ये वो सान है। ये आप लोगों का जो यंत्र है ना, कुल्हाड़ी, जो आप पढ़ते हैं ना, कभी कभी आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपके बीच में प्रेरणा स्रोत ये बन के आते हैं। ध्यान रखना हमेशा इस चीज को कि हमें कैसे सक्सेस प्राप्त होगी, उसके लिए ऐसे ही लोगों के साथ की आवश्यकता होती, उनसे हम गाइड होते रहे। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां। अब तीसरी बात, तालियां इस बार सिर्फ आप लोगों के लिए बजेगी। वो मैं क्यों, अब देख रहे हैं मैं क्यों कहना चाह रहा हूं वो बात। अब देख रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं पेपर होने के बाद बच्चा अस्वस्थ हो गया, घर बैठा हुआ है, डजंट मैटर, वो उसका अपना फ्यूचर है, वो बैठेगा। लेकिन अभी लोग क्यों इतना त्वरित है? अभी तो आराम कर सकते हैं।
आप भी तो आराम कर सकते हैं, आप भी तो घर में रुक सकते हैं, लेकिन आपने जो ठान रखा है मन में वो किसी को बता नहीं रहे। आपका अपना संकल्प जो आपको सोने नहीं दे रहा है, और वो है हमें भी इनके जैसे बनना है। तो क्या आप इनके जैसे बनेंगे? ताली बजा। हम चाहेंगे कि आपके बीच में 2 शब्द कप्तान रखें और अपनी विचारधारा आप तक पहुंचावें। बेशक आप माने ना माने वो मामला नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि एक सफल व्यक्ति आपको एक सही मार्ग बताता है, तो सुनते ही ठीक। मेरा पहले सिलेक्शन नहीं होता था तो मैं तो ये सोचता था कि कहीं ना कहीं मेरी कमी है, लेकिन इसमें 40 साल की वजह से ये सिलेक्शन नहीं होता मेरा। तो उसमें मेरी कमी कहाँ रह गई? पेपर मैंने उठा के रखा, बहुत से पॉइंट वीडियो मैंने नहीं कर, इसीलिए मैं सिलेक्शन नहीं करता। तो मैंने वो सारे पॉइंट और बाद में उठा कर मेरे सिलेक्शन हो गया। बात समझ में आ रही? क्या किया उसने? पेपर उसने उठा के देखा, उसने पढ़ा क्या नहीं था, पेपर में आता क्या है। आप लोग सिलेबस किताब से ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद वहाँ जाके एग्जाम में यार तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो आपको सबसे पहला काम पढ़ाई के साथ साथ जो भी पिछला एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं कि आपके पुलिस का एग्जाम हो, तो SSC का हो रहा है, GD का हो रहा है, पुलिस का हो रहा है, कोई भी, उसमें आपको ये देखना है, थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी देना है आपको अलग से। बताइए ना पूरी बात उसने। हमने पेपर देखे थे पिछले, क्या नहीं पढ़ा था। आप क्या करते हो, जो पढ़ा दिया गया बस, तो टीचर आपको मोटिवेट कर सकता है, बता सकता है, जो आप पूछोगे वो बता सकता है, लेकिन कुछ मेहनत आपको अपने आप से करनी है। और आपको रेगुलरिटी पढ़ना होगा, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितने घंटे, लेकिन रेगुलर देने होंगे। आप ये नहीं कि कल संडे है चलो कल आराम करते हैं, कल मामा के यहाँ जाना है, जाना कहीं भी हो आप जाइए, काम आप करना पड़ेगा सबको। देखो गांव भर से हो, सबको काम करना पड़ता है, लेकिन रेगुलर आप पढ़ाई के लिए 2 घंटे निकालो। जरूरी नहीं कि आप 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे हम पढ़ेंगे। एग्जाम के पहले बच्चा क्या करता है, 12 घंटे पढ़ता है, 14 घंटे पढ़ता है, 16 घंटे पढ़ता है 4 दिन। अगर यही आप यहाँ से 2-2 घंटे का एक टाइम बना लो कि हम रेगुलर 2 घंटे पढ़ेंगे, कुछ भी हमें काम हो लेकिन हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, ठीक है, रेगुलरिटी कोचिंग में भी और घर में। आप ये बस सोचिए कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सर्वे नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई सभी सभी के लिए होती है। क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो हमने सोचा कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे लगता है पढ़ाई में होती है, तो हम गए काम तो गए, तो दिन गए, तो उसमें वहाँ 50-60 का बैच था, उसमें 1-2 बच्चे ऐसे थे जो मेरा कंपटीशन कर पाते थे और कोई नहीं कर पाता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पढ़ाई यहाँ से होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। देखो नर्वस, इसको बोलते हैं नर्वसनेस, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब हम मुखाबित होते हैं, हम अपने भाई बहनों के बीच में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हो। और दूसरी चीज, चूंकि शुरू से ही संकोची स्वभाव रहा है, ज्यादा किसी से बोलना नहीं, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखना, संस्थान में जो भी डाउट है ऑफिस में क्लियर करा लेना। लेकिन मैं इस बात की तारीफ अवश्य करूंगा, बहुत सारी समस्याएं फेस करी हैं कप्तान ने, हालांकि शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया था। बहुत ज्यादा मैंने कहा ना, हर चीज चिरस्थायी नहीं रहेगी, बहुत लंबे समय तक नहीं होती, समस्याएं होगी। एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती थी, सर्दी में निकल पाना मुश्किल था, जुकाम सर दर्द सारा कुछ बना रहता था, मायूस सा हो जाना। लेकिन नहीं, हम धन्यवाद कहेंगे एक बार कि जो बीड़ा उठाया उसको पार किया है, और आज आपके संस्थान का नाम इन्होंने रोशन किया है। जोरदार तालियां।
अच्छा, एक बात हम केवल आपसे एक ही बात कहते हैं और हमेशा हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता। हालांकि ऐसा नहीं कि हम समस्याओं से गुजरते नहीं हैं, समस्याएं हमारे पास भी होती हैं, हमें कहीं इधर से उधर से जो भी करना पड़ता है वो मेरा मैटर है, समस्याओं से हम भी गुजरते। पैसा मायने नहीं होता, पैसा कमाने के लिए चंद दिन बहुत है। पैसा एक वो भी कमाता है जो हीरोइन तस्करी करता है, पैसा एक वो भी कमा लेता है जो नाना प्रकार के अपराध करता है। पैसे के साथ में हम अपने क्षेत्र की कितनी सेवा कर पा रहे हैं, ये हमारी प्राइमरी नीड्स है। हम केवल इतने चाहेंगे कि जितने बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं, एक हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल पुलिस बैच हो। और आप ये जानते हैं मैं फैकल्टी के साथ कभी समझौता नहीं करता। फैसिलिटी से हो सकता है, फैकल्टी के साथ समझौता नहीं होता, भले वो हमें बाहर से मंगानी पड़े या कुछ भी हो। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग जितने भी इसमें बैठे, आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भी नोटिफिकेशन होगा जिसमें हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मोर देन सिलेक्शन हमारे संस्थान से होनी चाहिए। आर यू एग्री? होगा ना ऐसा? जय हिंद, जय हिंद।